लेट नेचर बी योर टीचर। विलियम वर्ड्सवर्थ की ये फेमस कोट है जो नेचर को अपना टीचर मानते हैं। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, सिर्फ बायोग्राफी से रिलेटेड, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैंने अपने नोट्स बनाए थे, उन नोट्स से ही मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ। और किस तरह से मैंने नोट्स बनाए थे, किसी भी राइटर को अगर आपको लर्न करना है तो सबसे पहले उसकी बायोग्राफी, जो उसने अपने जीवन में जिस तरह से जो ईयर वाइज जो उसने क्वेश्चन मतलब ईयर वाइज जो उसने काम किए थे, वो ईयर वाइज मैंने एक जगह इकट्ठे किए हैं। जो न्यू व्यूवर्स है दिशांक क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नोट्स कैसे बनाते हैं मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसमें जाकर देख सकते हो। उसी तरह से मैं नोट्स जिस तरह से मैंने बनाए थे वही आपको दे रही हूँ। जी हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, प्रिस्ट ऑफ नेचर, हर बिंगर ऑफ नेचर एंड अ पोएट ऑफ मैन इज कॉल्ड वर्ड्सवर्थ। तो वर्ड्सवर्थ के बारे के उसकी जीवनी के बारे में हम इसमें डिस्कशन कर रहे हैं। नोट्स बनाने का एक तरीका होता है, जिस तरीके से मैंने आपको नोट्स दिए हैं आप उस तरह से याद करने में बहुत आसानी होती है। लास्ट टाइम पे नोट्स कैसे बनाए आप जाकर देख सकते हैं मेरी वीडियो में। 7 अप्रैल 1770 को जो है कोकरमाउथ में कम्बरलैंड लेक डिस्ट्रिक्ट है, यानी जो उनका जन्म होता है कोकरमाउथ कम्बरलैंड इन लेक डिस्ट्रिक्ट। लेक क्या है, एक ज़िला था, कहाँ पर, कम्बरलैंड में यानी इंग्लैंड में, वहाँ उनका जन्म होता है। और फादर उनके जॉन वर्ड्सवर्थ और मदर एने है। एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी लेक डिस्ट्रिक्ट लेक का जिक्र किया है तो 3 पोएट्स वर लेक पोएट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन आता है, विच इज़ द लेक पोएट्स फ्रॉम द फॉलोइंग द क्वेश्चंस, या विच इज़ नॉट अ लेक पोएट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 लेक पोएट्स हैं, जो फर्स्ट है आपका वर्ड्सवर्थ है, लर्न कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। सेकेंड इज कॉलेज एंड थर्ड इज साउदे। तो ये 3 राइटर जो थे लेक डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट रखते हैं और यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 पोएट्स, या क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि विच इज़ नॉट विच पोएट इज़ नॉट कनेक्टेड फ्रॉम द लेक एंड विच इज़ द पोएट विच इज़ कनेक्टेड टू द लेक। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है या नहीं। 3 दे देंगे तो 4th आपका कोई और दे देंगे, तो इस तरह से पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1776 ही वेंट टू ग्रामर स्कूल कोकरमाउथ। इसकी स्कूलिंग के बारे में भी क्वेश्चन आता है। ग्रामर स्कूल में उनको भेजा गया था 1776 में। ध्यान दीजिएगा 1770 में उनका जन्म हुआ था, अप्रैल में हुआ था। और ध्यान रखिए जिस तरह से शेक्सपियर के साथ क्या है कि वो 23 अप्रैल में पैदा होते हैं, 23 अप्रैल में डेथ होती है। बस इनका क्या है, डेट मैच नहीं होती, लेकिन अप्रैल में ही इनका जन्म है और अप्रैल में ही इनकी डेथ होती है। इनके फादर के नेम के बारे में पूछा जाता है। जो मैं नोट्स दे रही हूँ ना, ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है, रट लेना है। अदरवाइज वो क्वेश्चन भी आप करते चलेंगे, हर चीज़ देनी पॉसिबल नहीं होती है। तो लेकिन जो मैं नोट्स दे दिए तो ये मान के चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको छोड़ने ही नहीं है। अब बात करते हैं 1793 पब्लिश 2 बुक्स। 1793 में उनकी 2 बुक पब्लिश हुई थी, एक इवनिंग वॉक और डिस्क्रिप्टिव स्केचेज। एक क्या होता है, वहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसकी वो पूछते हैं कि कौन सी फर्स्ट बुक है, कौन सी फर्स्ट पोयम है। तो यहाँ डिस्क्रिप्टिव स्केचेज और इवनिंग वॉक दोनों भी आ सकती है। यहाँ दोनों में से जो भी एक दे देंगे ऑप्शन में, तो आप क्या करेंगे, उन दोनों में से अगर एक है तो ये है तो आप ये लगा देंगे, ये है तो ये लगा देंगे। अगर दोनों दी है तो डिस्क्रिप्टिव स्केचेज आप पहले लगाएंगे। ये चीज़ ध्यान देंगे आप। 2 बार बता देती हूँ, उनका फर्स्ट वर्क अगर पूछा जाता है तो ऑप्शन में कभी ये मिलता है और कभी ये मिलता है। दोनों लगभग एक साथ हुई थी। अगर दोनों एक साथ दे दी तो आप इसको लगाएंगे, अदरवाइज दोनों एक साथ नहीं देते हैं, दोनों में से एक देते हैं। कंपोज एट यूनिवर्सिटी इन 1793। इन्होंने ये जो कंपोज की थी यूनिवर्सिटी में की थी। 1797 में वो कॉलेज से मिलते हैं, और कॉलेज से मिलना उनके लिए एक तरह से मानते हैं कि उनके जीवन का एकदम चढ़ाव आ जाता है कॉलेज के मिलने से। और 1798 लिरिकल बैलास पब्लिश, ये फेमस है, ये तो आप रट लीजिए। 1798 जो पुराने स्टूडेंट वो जानते हैं लिरिकल बैलाड्स की क्या इंपॉर्टेंस है। लिरिकल बैलाड्स के ऊपर तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी, बहुत लंबी वीडियो होगी। इतने क्वेश्चन में से बनते हैं और पूछे जाते हैं उनके जीवन से भी, उनके तरीके से भी, उनके पोएम से भी। कब कब ये पब्लिश होती है, फर्स्ट टाइम 1798 में हुई थी फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन इंग्लैंड में कब हुई है, अमेरिका में कब हुई है, प्रीफेस कब जोड़ा गया है, मतलब सब क्वेश्चंस लिरिकल बैलाड्स रिलेटेड अलग वीडियो बनेगी। तो ये बहुत फेमस वर्क है। एक तरह से मान के चलो यहाँ से रोमांटिक पीरियड भी स्टार्टिंग मानी जाती है। 1802 में मैरी का शादी करते हैं मैरी हचिंसन। इनकी लाइफ में मैरी हचिंसन और उनकी सिस्टर का बड़ा रोल रहता है। तो 1802 में मैरी हचिंसन शादी करते हैं।
ही मैट सर वॉल्टर स्कॉट, वो अपनी जो है एक फ्रेंड है वॉल्टर स्कॉट से मिलते हैं 1803। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको दे रही हूँ, इनके जीवन में इनसे काफ़ी इफेक्टेड रहते हैं ये। 1805 में उनके ब्रदर जॉन की डेथ हो जाती है, डूब जाते हैं। वॉल्यूम ऑफ पोएम पब्लिश्ड, एक तरह से मान के चलो 1807 इस वॉल्यूम ऑफ पोएम से पब्लिश होने के बाद उनका डिक्रीजन शुरू हो जाता है। डिक्रीजन वे जो है चढ़ाव उतार की तरफ शुरू हो जाते हैं। 1807 वॉल्यूम ऑफ पोएम पब्लिश्ड, उसके बाद उनके इतने कोई फेमस वर्क नहीं आता है। 1814 एक्सकर्शन पब्लिश्ड, जो कभी जो है कंप्लीट भी नहीं हुई थी, इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनेगी। जस्ट क्या है फिलहाल जो उसकी बायोग्राफी में है, जो मेन इंपॉर्टेंट उनके ईयर वाइज जो क्वेश्चन होते हैं उनको क्या लर्न करने का एक तरीका पता चल जाता है। आपको किसी बुक में इस तरह से नहीं मिलेगा जिस तरह से मैं आपको दे रही हूँ। इस तरह से आप करेंगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन को लर्न करने में हेल्प होती है। 1815 में द वाइट डो ऑफ रिलाई स्टोन या फिर द फेट ऑफ द नॉर्टन्स, दोनों में से कोई एक आ सकता है। लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है विलियम वर्ड्सवर्थ की, जो इनिशियली 1807 या 1808 में उसने लिखना शुरू किया था, बट पब्लिश वो 1815 में होती है। 1820 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द रिवर डर्डन, अ सीरीज ऑफ सोनेट्स मोर देन 540। तो रिवर डर्डन की सीरीज़ है, सोनेट्स की सीरीज है जो 540 के करीब सोनेट्स होते हैं। एक्चुअली ये जो वर्ड्स दे ये वर्क तो उन्होंने बहुत किए हैं, लेकिन जो फेमस है जो एज वाइज है वो मैंने यहाँ पर दिया है। 1825 में टू आ स्काई लार्क पोएम उसकी पब्लिश होती है। और जो फेमस वर्क है, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, पोएट लोरेट 1843 में अपॉइंटेड होता है किसके, पोएट लोरेट। पोएट लोरेट वहाँ पर एक उपाधि होती है, एक तरह से माना जाता है जो सरकारी कवि हो गए, एक तरह से वो पोएट लोरेट की जो उपाधि मिलती है वो 1843 में मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डेथ जो उनकी हो जाती है 23 अप्रैल 1850। ही डाइड एट रिडल माउंट, ये भी याद करना है, और रिडल माउंट उसके घर का नाम होता है। बरीड होते हैं ग्रासमेयर चर्च यार्ड जो वेस्ट मोरलैंड इंग्लैंड में है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाली जो ध्यान रखेंगे, ये भी अप्रैल में इनका डेथ हुई थी और अप्रैल में ही इनका जन्म हुआ था। आप जरा ना लाइक जरूर कर दिया करो, व्यूज़ तो काफ़ी आ जाते हैं लेकिन आप लाइक करना भूल जाते हैं। अगर पसंद आती है वीडियो तो लाइक करा करो, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। 1850 प्रील्यूड पब्लिश होती है। और ये भी बहुत बड़े, इसमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, अलग तरीके से पूछा जाता है। इसके ऊपर भी अलग से मैं वीडियो दूंगी। अलग से मेरे वीडियो बनाने का एक तरीका ये होता है कि जिससे आपको क्वेश्चन लर्न हो जाए, मतलब आपके पास क्वेश्चनों की भीड़ ना लगे, लर्न होने वाले क्वेश्चन हो। और इसकी PDF मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया हो, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आप लोगों ने सजेस्ट किया था। दिशांक क्लासेस जाके आप सर्च कर लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ पर आपको उसकी PDF भी मिल जाएगी। मेरा मकसद ये है कि आपका सिलेक्शन हो, मेरा चैनल चले ना चले, क्योंकि मेरे ही जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स थे उनके ही कहने से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया, जिससे सभी बच्चों को फ़ायदा मिल सके, क्योंकि ऑफलाइन टीचिंग अब मैं नहीं कर रही हूँ। वर्ड्सवर्थ टीचर विलियम टेलर, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। वर्ड्सवर्थ के जो टीचर थे विलियम टेलर, उन्होंने इंस्पायर किया था कि पोएम को कंपोज करने के लिए। वर्ड्सवर्थ की जीवनी पढ़े तो बहुत लंबी, इंटरेस्टेड भी है उसके बारे में पढ़े, लेकिन यहाँ जो मैं दे रही हूँ वो आपको वो दे रही हूँ जो एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछे जाने वाले होते हैं। वर्ड्सवर्थ मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल जस्टिस ऑफ गॉडविन। गॉडविन का एक फेमस वर्क है पॉलिटिकल जस्टिस, वो जब से सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस्ड हुए थे वो पॉलिटिकल जस्टिस से हुए थे। अब ये थे जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, उस सिर्फ उसकी बायोग्राफी से रिलेटेड। अब जो वीडियो बनेगी सेम वही जो फॉर्मेट मैंने दिया था कि शेक्सपियर को कैसे पढ़े, उसी तरह की वर्ड्सवर्थ को कैसे पढ़े, उसी के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है। बायोग्राफी, उसके बाद में उसके वर्क्स के बाद में उसके क्रिटिसिज्म, वही प्रोसेस चलेगा जो शेक्सपियर है। एक वीडियो बनाई है शेक्सपियर को कैसे पढ़े, उसे ज़रूर देख लीजिए, जिससे आप जो है वर्ड्सवर्थ भी इतना ही बड़ा राइटर है, शेक्सपियर भी इतना बड़ा राइटर, क्वेश्चन दोनों में से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बाय।